माइनस 383 प्लस 2 के इक्वल टू कितना आ गया? 0 एक रिलेशन यहाँ से आया, एक रूट उसका T3 इसका उसको क्या करेगा? तो बेटा कैसे किधर आएगा? a T3 का क्यूब प्लस 2h माइनस T3 माइनस k इज इक्वल टू 0। एक अपना a T3 क्यूब माइनस 3 माइनस प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे ऐसे बोल देंगे सर दोनों इक्वेशन सेम है, ऐसा मत बोलना, ठीक है? इन दोनों से मैं माइनस करके T3 की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये गंदा सा टर्म निकल जाएगा। तो मुझे लगता है 5 पे माइनस h, मेरी कैलकुलेशन सही है, मुझे याद आ गया, इज इक्वल टू 3k। तो T3 इज इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है, अब ये जो T3 है ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें वापस रख दो किसी भी, ठीक है? रिक्वायर्ड हां h को मत क्या डाल दो, रिक्वायर्ड लोग पास आएगा करना। तू कहां तक पहुंचा था? तो मैं ये वो T1 T2 की जगह T3 T1 प्लस T2 की जगह माइनस T3 निकाला। अब बहुत गंदे से बहुत टाइम लगा, आधा घंटा लग गया, तो याद है मैं इसमें दोनों के ना एंगल इक्वल करके ड्राइव कर रहा था, स्लोप इक्वल होगी ना दोनों करके ड्राइव कर रहा था, ये बहुत एंटी हो गया। जो लास्ट पेपर मैंने मैथ्स का लिए, मतलब वो पूरा एनटी का पेपर लिया मैंने, 109 पेपरों में से बनाया था मैंने 25 क्वेश्चन। तुम देखो अपने आप को एवेल्यूएट करो कि कहाँ पे हो। देखो बेटा मस्ती छोड़नी पड़ेगी, मूवी सब छोड़नी पड़ेगी, दोस्त सब छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन मुझे आज के बाद पता चल गया तो मूवीज देखने जा रहे हो, संडे रखने जा रहे हो, मैं घर पे आके पक्का कसम से बोल रहा हूँ, मैं घर पे आके बैठ जाऊँगा तुम्हारे, निकलूंगा नहीं तब तक जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुमने लास्ट मूवी कब देखी थी? उससे पहले कब देखी थी? उसके पहले ये गलत बात है ना। और टेस्ट में 200 से ऊपर दोनों के नंबर नहीं आए ना, तू भी तो होगा ना मूवी में, कल तू भी था ना। तेरे 24 नंबर ही आए, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने अच्छे हैं। इसका मतलब क्या समझो कि मैथ्स टफ था? मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस में क्या, मुझे ऐसा लगता है मैथ्स पेपर में तो तुम सबसे कम पढ़ के आना चाहिए। ये तो मान सकता तो कभी ध्यान दे देना क्लास में सीरियसली। एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, यदि तुमने 5 महीने रगड़ लिए तो जनवरी वाले तक तुम मतलब तुम्हारी लाइफ चिल हो जाएगी। बाद में अपन अल्टरनेट ढूंढेंगे, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, जहाँ पाकिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, वहाँ बाद में ऑप्शन ढूंढ लेंगे अपन। पहले तुम जैन वाला क्लियर करके दिखा दो। और जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना बेकार है। मुझे पूरी क्लास में 2 बच्चे हार्ड वर्किंग दिखाई देते हैं, लेकिन एक सीधी तरह मोबाइल लेके टीपे वाला फोन लाएगा ना, तेरा लैपटॉप ले लूंगा मैं, अब मुझे तो कोडिंग करता दिख गया ना, ये सारी निकाल दूंगा कोडिंग, चाहे तू मुझे गालियां दे, चाहे मैं तेरा दुश्मन बन जाऊं, अभी तू कोडिंग। एक बात समझ ले, 5 महीने ना, क्या बोलूं मैं, इतना कोडिंग के लिए तू जैन से स्टार्ट कर सकता है। बाद में जैन के लिए का पढ़ रहा है। अल्टीमेट लास्ट कोडिंग में कोई भी ऐसा भी चलेगा कि कोई भी अगर कॉलेज में जब कोडिंग करेगा, ऐसा भी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देख कोडिंग तो तू कहीं से भी कर सकता है, 12वीं पास भी ना कि तब भी कर सकता है, वर्ड का बन सकता है, लेकिन तेरा ड्रीम नहीं है कि अच्छे कॉलेज में पढ़ना, फिर तो अलग बात है। ऐसे तो कल तेरा संडे अच्छे से यूटिलाइज कर रहा तुम। सर कल वो वाइट वॉश हो रहा है घर में, तो मैं शिफ्टिंग कर रहा था इधर उधर, तो मैंने बोला था मैं सोने जा रहा हूँ, तो पापा ने आपको आधी बात बताई, पूरी बात बताई नहीं। अच्छा ऐसा। हाँ मैं थक गया था इसलिए सोने की बात कर रहा था। अब एक फोन सबमिट हो गया, अभी सिर्फ डब्बे वाला फोन मिलेगा ना बेटा। हाँ सिम तू डब्बे वाला फोन लेके आएगा तो ले जाने, तो नहीं खोएगा तो सिम निकाल देना, ठीक है। अभी 1-2 और लूंगा मैं, ऐसे कर करके अभी
तो किस पे गेम खेलता है? पढ़ाई करता ना पूरे दिन। अमन बोल रहा था कि सबसे ज्यादा पढ़ाई तो वही करता है एग्जाम। आज स्कूल में क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया स्कूल में मैम ने? और मैथ्स में इंटीग्रेशन 7.7 7% मतलब कौन से? होमवर्क में 2-3% ऐसे कराते हो अपन एक्सरसाइज होमवर्क में। मेरे तो तरीका तो यही होना चाहिए। हमको वैसे ही कराते थे। और तुम होमवर्क करते भी हो ना अपने आप से, वो भी। और पूरा तुमने तो पूरे 10 से ज़्यादा मजे लूट रहे हो। अमन सीवी में कितना अच्छा लगे, तेरा कितना अच्छा सीवी है। IIT ठीक है, मान लो US के कोई टॉप यूनिवर्सिटी में मिल गया, और अभी IELTS भी हो गया, सेट का भी हो गया, लेकिन थोड़ा यदि IIT का टैग लगवा लेगा तो क्या बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है तुम दोनों के साथ, तुम्हारे दोस्त नहीं पढ़ते आसपास के। प्लानिंग कैसे स्टार्ट होती है? कहाँ से ओरिजिन होते हैं? खंडे जाना है, घूमने जाना है। मैं तो सोनू सर ने बोला कि ये किसी सर ने बोला कि मूवी देखने गए हुए हैं। इंस्टा पे देखा हो किसी ने? तो कहीं तो डाली थी। मुझे किसी ने बोला कि कल हम सर बेल बॉटम वाला उस दिन शुरू से बोला था। बेल बॉटम वो जिस दिन उधर बोला था ईद के दिन। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा 18 हुआ। नहीं ये तो भी इंस्टा पे डालना है, पर मैं डालने वाला हूँ एक 18 क्वेश्चन पढ़ने में आ गया क्या? हां क्या मतलब क्या कहना क्या जाता है? पैराबोला है, एक लाइन है LX + my = 1। ओके, कट करे, वहां से नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है, फिर नॉर्मल ड्रॉ किए, उसके बाद ये जो गिवन पॉइंट से नॉर्मल है ना, उस लाइन पे दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट तीनों एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी। वो ठीक है, मतलब दो नॉर्मल तो वो हो गए। मैं बनाता हूँ लाइन वाले सर बहुत पास पहुंच गया था, बस खाली एक ही ए इधर था, उधर होना चाहिए था, ऐसे ही मिस्टेक हो गई थी। डायग्राम में या नहीं, ऐसे आंसर में प्रूव कर रहा था ना, तो खाली ए LHS की जगह किस पॉइंट के बारे में कमेंट करना है? तो तीसरा पॉइंट कहाँ पे मिलता है, ऐसा ना? T3 वो जो तीसरा पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है? पहले पढ़ तो लिया तुमने क्वेश्चन? हां ये यहाँ से ये LX + कोई भी लाइन है, कौन सी? +my = 1 +1 है क्या? नहीं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये और एक कहाँ से? और ये कहीं से कैसे ले लो? हां कहीं से वहां से उस पॉइंट पे आनी चाहिए। ये इसके बारे में कमेंट करना है ना? हाँ वो दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4am²। वो प्रूफ करना है ना? हां डन हो जाएगा। सर मैंने कर लिया, चलो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं शायद। पहले जल्दी मैं सोच रहा हूँ सर इसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना, इसको हम 80² 280 में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें बस t की वैल्यू को 2m/l प्रूव करना है। मतलब इस लाइन में जो t की वैल्यू आएगी यहाँ से, उसको ये प्रूव करना है। ठीक है। मैं एक्चुअली जो सुनना चाहता था ना, वो बस थोड़ा खराब है। मैं एक्चुअली ना, देखो मैं तुमको थोड़ी हैबिट दिला दूँ। तो ब्लैक बुक सॉल्व करें, फिर पिंक बुक सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें ऐसी अप्रोच बहुत सारी मिलेंगी। वो मैंने पहले बोला है, मुझे इस ये लाइन और 80²। हाँ और पैराबोला को बढ़ाना है, तो मैं दो तरह बढ़ाऊंगा या कैसे बढ़ाऊंगा? 80² 280 उसके रूट क्या होंगे? ग्रेटर देन नहीं, उसके रूट क्या होंगे? रूट T1 T2 ये बात समझ में आती है? यदि मैं बोलूं L80² + M280 - 1 = 0, इसके रूट T1 T2, तुम कोई इसमें कोई तुमको शक तो नहीं होगा, है ना? तो अब यहाँ से तुमको एक तुमको और भी पता है कि यदि T1 T2 T3 कंकरेंट है नॉर्मल, तो T1 + T2 + T3 0 होता है। अच्छा यहाँ T1 + T2 निकाल को लेते हैं पहले, कितनी जल्दबाजी में -2am/2m/l। कोई दिक्कत? चलो मैं इसको सॉल्यूशन का नाम देता है, मैं M1। तो T1 + T2 + ये तीनों नॉर्मल कंकरेंट है, तो T1 + T2 + T3 कितना होगा? T3 की वैल्यू शायद तक मुझे लगा 2m/l आ गई।
और ये इस कहाँ पे लाई करता है? बराबर तो ए टी थ्री स्क्वायर, हाँ ए टी थ्री स्क्वायर 280 टू ए 4 ये वही पॉइंट आ गया हाँ, ना? वही है। टू डायमेंशनल सॉल्यूशन। ये तो था कि और भी इजी कर दे। ये तो चलो ठीक है कि मैं उस बुक के अप्रोच मेरे को बुक सॉल्व कर रखी है ना, तो मेरी भी आदत ऐसी पड़ गई है। लेकिन जब मैं हमारे स्कूल में टीचर कैसे कराते थे वो भी बताता हूँ। वो बोलते थे इस बोर्ड की स्लोप कितनी, 2/t1 + t2। देखो तो वैसे वही हो जाएगा। 2/t1 प्लस 2 और इसकी स्लोप दे कितनी रखी है, -m L/m। तो t1 की माइनस वो वो 2 2 और और कट नहीं रहा, टू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना t1 t2 इक्वल टू हाँ। माइनस हो गया। वैसे ऊपर वाले के भी कुछ मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, आज से मैं अभी थोड़ा होमवर्क दूंगा ना, बढ़ाऊंगा। मेथड डिफरेंशियल का भी होमवर्क दिया था ना मैंने, 2 3 4 5 3 4 5 3 में तो मुझे लगा डाउट नहीं होना चाहिए। में सिर्फ मेरा एक डाउट है। 2 डाउट एक्सेल 3 में हाँ। कौन कौन सा 12 होगा, एक तो चलो टाइपिंग एरर है। हाँ वही था और वो देखो 12 में क्या किया था ओम ने गूगल से टेप लिया, फिर बोला सर 2x तो सेम 8 ये डाउट है, फिर तो वो योगी कर दिए। 8 तो हो गया। वो शीट मैं इधर सॉल्व करता हूँ तो पता नहीं हिस्ट्री या नंबर के साथ एक्सचेंज मतलब उसके साथ ही रह गई। कोई नहीं अभी आज जितने बहाने मारे लास्ट दिन में बहाना होगा। कल से प्रोफेशनली की तरह आंसर चाहिए मुझे। और मैं ना किसी को होमवर्क नहीं पता चला, कोई बाहर काम गया था, कोई मूवी देखने गया था, और अगली बार मूवी देखने जाता ऐसे करके सर को पता ना चले। समझ में आया? मैंने अपनी खबरी बिठा दी है भाई। ये मेरा 12th वाला हो गया ना 12th वाला कैसे किया तूने? 2x की जगह मैंने x मान लिया तो वो वही दिया हुआ था वैसे कर हाँ दिया, वैसे पढ़ने में से दिया था। हाँ हाँ तो 1/2x फिर उसके प्लस में नीचे जा रहा है। जब दोनों साइड हाँ वैसे हाँ वो तो मैं समझ गया हाँ। खुद ही हाँ समझ गया। डन। वो तूने लगाई है? एसएल सर एसएल होने में और भी थे ना। मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है, और पहला है क्या 20 वाला। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा, इनकरेक्ट को करेक्ट प्रूफ कर दूंगा, ये लेकिन एसएल लोनी सामने ना शायद तक कुछ एक चीज नहीं सोची। हमारे कोटा में ये बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है। ये एक पे प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, पैराबोला के पे कोई भी 3 पॉइंट से नॉर्मल कहां पे कट करते हैं? ये लाइन को x इक्वल टू 2a पे ना। हाँ फिर क्या लिखा है, इफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला। वो तीनों नॉर्मल फिर आगे क्या, यदि ये वाला क्वेश्चन ना, ये लाइन इस बार क्या दे दी है, तो x वो पॉइंट बाहर होना x चाहिए। इक्वल टू 2a 2a। अब ये वाली पिक्चर बन गई इस बार। 2 बस ये कहीं ना कट करते हैं ना नॉर्मल, बीच में कहीं बीच भी। में बीच में फिर इन दोनों लाइन के और वो जो नॉर्मल ऐसे ले लो ना यार, हाँ ये और कहीं से यहाँ से ले लो बस। हाँ और ये कहीं भी जाके आपस में बाद में जाके भी कहीं क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। बात समझना ना। हाँ। ये इनके ये एपी में कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स एपी में ना। तो तुम्हारी तो आदतें वैसे तुम बताओ कि स्टार्टिंग कैसे करोगे? ये प्रूव क्या करना है एक बार उनके प्रूफ क्या कर रहे हैं उनके? उनके स्लोप हाँ, स्लोप T1 T2 T3 किसमें है? जीपी जीपी में है। इसकी स्लोप मान लोगे ना, हाँ चलो इसके T1 मान लो। बीच वाला T2 हाँ कोई भी ले लो यार। T1 T2 और T3 ये जीपी में प्रूफ करना है। तो पहले तो मुझे क्यूबिक बनानी तो पड़ेगी। क्यूबिक बनाने के लिए तुमको पता है कि क्या करेंगे सर? नॉर्मल तो अच्छा नॉर्मल तो आ जाएगा ना, और इजी हो जाएगा। चलो ये वाला नॉर्मल लेते हैं ना। मैं कोई लेता हूँ y इक्वल टू इजान बोला y प्लस tx इक्वल टू कितना? हालांकि इसके T1 T2 T3 से अलग। अच्छा यहाँ पे यदि x इक्वल 2a पे बिठते ये वाला पॉइंट दे देना।
ऐसे 2a रखेंगे, हाँ 280 कट गया, हाँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 क्यूब। तो तुमको लगता नहीं इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना आएंगे? x कोऑर्डिनेट 2 है और 81 क्यूब आएगा, सोचो, हाँ हाँ 82 हाँ यहाँ बता है ना? तो सिमिलरली यहाँ पे सोचो तो कितना आएगा? 2 और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? 2a, ये किसमें? AP में। तो अब इसको यूज कर लेते हैं, ये वाले AP में ना, 2 t2 क्यूब a काट दिया मैंने ना। यहाँ तक आ गया। अब मुझे तो बचपन में तुमने सिखा रखा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो कौन सा होगा? 3ab माइनस ab वाला? A plus B the whole Whole cube. cube. Minus 3AB A plus B. माइनस 3 AB plus इजी। हाँ और एक शक्ल से ध्यान से देखोगे, इसके रूट, इसके जो जो क्या बोलते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 का सम कितना होने वाला है? तो जहाँ 10 हमारा भाई है वो क्या डाल देगा? माइनस t2। माइनस t2 डाल दो, माइनस 10 हो जाएगा. माइनस t2 क्या हो जाएगा? क्यों? और माइनस प्लस जाके वो 3 हो गया ना? हाँ t2 इसका रिजल्ट क्या आ गया? देखो ध्यान से, T1 और ध्यान से देखो t2 का मतलब ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस t2 का स्क्वायर माइनस t1 माइनस और टेंजेंट होगी ना, हाँ। इसकी स्लोप, इस नॉर्मल स्लोप क्या होगी? माइनस t1 माइनस t। ये प्रूव होगा जीपी में। तो एक तरीका तो ये वाला है, एक जो लोनी साहब ने तो ऐसा सोचा था, लेकिन बहुत पहले सोचा था, इसलिए बुक बन गई थी। उसने बोला, उसने ध्यान नहीं दिया, ये 2a/y1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यदि किसी बच्चे ने ऐसे सॉल्यूशन सोचा था y2, और ये कितना सोचा था, और ये वाला पॉइंट सोचा था h, क्या किसमें? के। तो अभी उसको प्रूफ क्या करना है कि इनकी स्लोप है वो जीपी में, तो वो बच्चा क्या सोचता, लोनी साहब क्या सोचते हैं? स्लोप लिख तो क्या लिखता? k बाय कितना लिखता? k माइनस y1 अपॉन में कितना लिखता? 2a h माइनस h माइनस 2 है, और ऐसे k माइनस y1 अपॉन में क्या लिखता? y2 h माइनस सिमिलर ना, और k y2 आ जाता, यहाँ पे k y माइनस h माइनस कितना था? 2a। तुम ध्यान से देखो, y1 y2 y3 किस में दे रखे हैं? AP में। देखो y1 y2 y3 AP में दे रखे हैं। अब तुमको a यदि AP स्ट्रॉन्ग करवा देता हूं, ये भी AP में होंगे, ये भी किस में होंगे? अपॉन में यदि कोई नंबर एक सिमिलर नंबर डिवाइड करो तब भी क्या रहेंगे? तो ये यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है? AP में। और वहां से कैसे प्रूव हो रहा है? एक्चुअली क्वेश्चन ही रॉन्ग है, समझ में आ रहा है? यदि इनकरेक्ट को करेक्ट प्रूव करना तो ये सही है, और यदि किसी बच्चे ने h को k में लेके सवाल किया होता तो ये AP में होता। तो ये दोनों साल की छोटी सी गलती थी, ये मैं क्वेश्चन फ्रेम, हाँ एक AP और GP में ही है। यदि कोई नंबर 3 नंबर यदि AP और GP में निकल जाए तो वो 3 नंबर एक ही नंबर होते हैं, तो 3 नंबर ड्रॉ हुए नहीं, समझ में है ना? तो एक्चुअली गलत क्या होगा? क्या इसमें गलत जैसे क्वेश्चन डायग्राम में तो कुछ गलत नहीं लिखा. गलत ऐसा उसने डायग्राम तो प्रूव है, लेकिन डायग्राम में AP GP कैसे दिख ऐसा रहा हुआ था? ना, T1 T2 T3 T3 से प्रूव हुआ है. कोई 3 नंबर AP GP में हो तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक ही पॉइंट डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम AP का तो कैसे देखता है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैंने 3 फोन ले लिए। 21 हो गया. 21 का मैं देखो कौन सा 21, हाँ 21 तो इजी था, हुआ किसी से? हाँ पक्का अपने आप बोलने से थे। हाँ सर आज एक वो पता लगे सर मेरे से नहीं हुआ। नहीं होगा 21, इसमें तो सब P पॉइंट के बारे T1 मानना था, ये किया तूने? फिर G पॉइंट के G के बारे में क्या रखा है? एक्सेस इफेक्ट करता है, उससे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। राइट हैंड होता है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन T1 T2 माइनस 1। फिर T1 T2 T3 में क्यूबिक भी आ रही थी। हाँ उससे वो k बाई में वो k की वैल्यू पुट करेंगे उससे k की वैल्यू वो कोऑर्डिनेट पता होगा ना तो निकालिए। हाँ वो
तो इक्वेशन आ गई, फिर उसके आगे क्या करना था रेशियो में दिया है, इसकी वजह से उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। हाँ तो वही 2:1 का रेशियो। हाँ। तो T1 T2 वाले कोऑर्डिनेट्स वो T1 T2 देके ये नॉर्मल ड्रॉ किए वहाँ कहाँ पे बैठते उसने क्या सर? क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट पे ना, और कहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया गया? पहले स्टार्टिंग P से नॉर्मल P से स्टार्ट किया है। हाँ इधर लिख लिया। कितनी गर्मी लग रही है एसी के बिना। चलते छोटी क्लास। और अमन अभी पढ़ना स्टार्ट करने वाला है ना? पक्का है ना? मम्मी को फोन जाने वाला। कल मैं एक के घर बन गया था, दो के एक का फोन छीन लेती। एकदम नेक्स्ट का सिलेबस बता। एलसीडी एमओडी और फिर पैराबोला कब टेस्ट है ये? 90 ऑफलाइन है ना? अपने और उसमें पेपर भी सबमिट कराऊंगा, किसी का रफ वर्क भी देखूंगा मैं साथ में। पहले तुमने चीटिंग कर दी। पी से नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ऐसे कुछ भी बना दो, ठीक है। और एक्सेस को कहाँ पे कट किया गया? ठीक है। और जी क्यू प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। क्यू पॉइंट में इंटरेस्ट है ना शायद तक, हाँ, वो रेशियो दिया हुआ है वो किस रेशो में दे रखा है? 2:1। 2:1। तो ये कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ए ना सही? यस सर। पीजी हाँ सही है ना। और कुछ यहाँ से कोई और नॉर्मल ड्रॉ किए गए, ठीक है। क्यू पॉइंट एक और नॉर्मल ड्रॉ किए गए। ये दोनों मुझे क्या प्रूफ करने? परपेंडिकुलर। पैराबोला पे नहीं नहीं, बाकी के दोनों ऐसे ही है। perpendicular। जी क्यू इज प्रोड्यूस्ड। उसने ये नहीं लिखा कि कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, इतना प्रोड्यूस करने के वो कितना हो जाए? पीजी इक्वल टू जी क्यू इक्वल टू कितना हो जाए? हाफ पीजी। मुझे बस कोई बच्चा इसके कोऑर्डिनेट बता दे। अच्छा पहले तो इसके जी के निकाल लेते हैं। y प्लस t1 x इक्वल टू 281 प्लस y0 देखो इक्वेशन गलती इक्वेशन से लिखे ना मैंने। हाँ दो बार लिख लिया है तो तीन बार, तीसरी बार लिख लिया है ना। हाँ अब तो नॉर्मल याद हो जाना चाहिए। जब शीट लगाएंगे तो g के लिए मैं क्या जीरो कर दूं? y जीरो कर दूं तो t1 भी कट गया। हाँ तो 2a 2a प्लस 81 स्क्वायर कॉमा 0। तो q पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हैं? वो सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये प्लस 81 से माइनस 81। कितना आ रहा है? अरे सेक्शन फॉर्मूला ये पूरा कितना था? p q से p कितना था? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई से कर देता हूँ। सही लिख रहा हूँ ना? 6a प्लस 81 स्क्वायर माइनस 1 टाइम इसका 81 स्क्वायर अपॉन में कितना? 3 माइनस 1 2। और ऐसे ये तो 0 हो गया। वो माइनस 81। माइनस 81 अपॉन में 281 ना। अच्छा बाकी 2 भी हाँ 2 पर। माइनस 81। हालांकि उसमें इससे मतलब था। हाँ वो तो यहाँ पे h k की ये जो k कोऑर्डिनेट में k कितना आ गया? माइनस 81। माइनस 81। हाँ अब तुमको वही पता है कि h k से नॉर्मल निकले हुए। हाँ तो सर की आदत के ये h k में एक जनरल मानेंगे। T1 T2 T3 ठीक है। वो कितना यूज आ रहा है अभी? कितना आएगा देखो a t क्यूब प्लस अब याद भी हो जाना चाहिए 2a माइनस h इंटू t माइनस k इज इक्वल टू 0। सही है? इसके रूट है t1 t2 t3। t1 t2 t3 का प्रोडक्ट कितना? k की जगह माइनस 8 और k बाय a ना। हाँ हो गया और माइनस माइनस यहाँ कर दूं हाँ तो माइनस T1 T1 t2 t3 कितना आ गया? माइनस तो प्रूव हो गया ना। हाँ t2 का मतलब क्या है? किसके स्लोप? माइनस t2 इनटू माइनस t3। हाँ दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया? माइनस माइनस 1। थोड़ा टफ है लगभग 15 या वैसे सेक्शन फार्मूला कौन सा लगाया था? इंटरनल या मैंने तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट लिया, वो तो दिख दे रहा था क्या
तेरे इतना अच्छा मैथ्स है तो केमिस्ट्री अच्छी क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। क्योंकि करनी नहीं है ना। चिन्मय मस्त रूल बनाया। चिन्मय बोला सब जाएंगे आईटी वैरायटी, मैं इधर कोडिंग करूंगा। बेटा देख वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ तो तेरे पास दिमाग है, सक्सेसफुल हो, वैसे तू कोई बेवकूफ नहीं बनेगा, लेकिन वो लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। मैं तो बोल रहा हूँ आईटी का मिलने को भी छोड़ दो ना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। कॉलेज में तो बहुत फायदा होने वाला है, तो जितना तू हार्डवर्क अभी कोडिंग में डाला उसका फायदा होगा। मैंने एक होमवर्क और भी दिया था, कौन सी थ्योरी बोला था ना मैंने? जनरल प्रिंसिपल। हाँ बताओ। आज टाइम हो गया, कल डिस्कस करेंगे। 1 मिनट की बात है, इसमें कुछ है नहीं। चल हाँ बता। सर हमारे पास मान लो से 10 टोकरियाँ हैं, ठीक है, हाँ। और 10 ऐसे 11 बॉल्स हैं, तो आपको मतलब मिनिमम एक बॉल में आप मिनिमम कितना डाल सकते हो? एक 10 आपको इक्वली 10 बकेट है और 11 बॉल है। हाँ, तो 11/10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1.1। हाँ तो अब और फिर अब बॉल्स को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, ऐसे काट नहीं सकते, तो उसकी फ्लोर वैल्यू एक बकेट में जाएगी, और जो उसकी सील वैल्यू होगी वो मिनिमम एक बकेट में जाएगी। मतलब हर बकेट में एक बॉल डालना जरूरी है, कंपलसरी है। हाँ। तो बची एक बॉल। हाँ, और एक और बॉल वो के किसी लिए ना किसी में उसकी सील वैल्यू जाएगी, मतलब 1.1 की सील वैल्यू 2 होती है, मतलब कोडिंग की लैंग्वेज है क्या? नहीं, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो हाँ। उसका +1 अच्छा। सील वैल्यू ऊपर वाला। मतलब ऐसा एक में दो होंगे बाकी में एक। हाँ, हाँ तो समझ जैसे गया। हाँ, तो वही है, मतलब जैसे उसको डिवाइड करना है 12, अरे कैसे समझाऊं, 11/10 1.1। हाँ तो जो 1 बॉल है वो सब टोकरियों में जाएगी, और एक बॉल में 1.1 का सील हाँ। वैल्यू वो 2 जाएगी। वो 2 होगा। वो ये- पिजन ये तो बेसिक मैथ्स ही हुआ। हाँ, वही। बहुत- लेकिन normal इस पे क्वेश्चन फ्रेमिंग में मैं देख के लाऊंगा। क्या था प्रिंसिपल? पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल, उसका नाम ये है इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, होल में पिजन्स करके एक्सप्लेन किया था। और कैसा साइंटिस्ट था पता नहीं, कॉमन सेंस है वो। इंडियन नहीं होगा ना। पता नहीं। नेक्स्ट कौन सा? 22 हो गया? ये 22 हो गया। वो हो जाता मुझे। फैमिली ऑफ सर्कल तो याद आती ही नहीं आती है। ऐसे मैं पूछता हूँ, तुम्हारे को फैमिली सर्कल रिवीजन कराता हूँ। बहुत सारे थे। एक लाइन। मैं बोलूँ हाँ सर्कल की इक्वेशन माइनस लैम्डा लाइन की इक्वेशन। मैं ऐसा एक टॉपिक दे रहा हूँ, तुम कैसे लिखोगे? एक ये लाइन है ना, लेट अस से कुछ भी ले लो, lx + my + n = 0। इस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट x को मार्क कीजिए। से पास होने वाले सर्कल तो करोड़ों सर्कल होंगे, उस करोड़ों सर्कल की किसी ने लिख कर देना। सर एक लाइन माइनस लैम्डा इनटू ये पॉइंट ये रख पॉइंट के डाल के तो सर्कल आ जाता। नहीं नहीं रहा है। सर्कल की इक्वेशन माइनस ये लाइन मैंने में क्वेश्चन में फ्रेमिंग समझ में, चौथा पॉइंट था। पहले लाइन की जिंदगी में सर्कल आता था, लाइन की जिंदगी में पॉइंट आता था, तो क्या करते थे? ट्रीट एज पॉइंट सर्कल अरे हाँ प्लस लैम्डा टाइम क्या, ये इन करोड़ों सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी इसमें ये यूज करेंगे अपन, देखना। ओ प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस। ये ना मैडम डायग्राम बनाने का आलस आता है। ये कहां से पास हो रहा है? प्रूव दैट इक्वेशन, पहले सर्कल बनाता हूं, विच पासेस थ्रू द फोकस। ऐसा सर पहला पैराबोला बना लो, फिर वो फ्री होगा। ऐसा। अब मुझे फिर फोकस से पास हो रहा है। इधर से पास करा देता हूँ। वो वर्टेक्स वर्टेक्स है ना सर। अरे मैं भी क्या, मैं भी टच करवाना सर है उसको इंटरनली। हाँ, ठीक है। यस सर। नहीं कट नहीं सर, बाहर ना नहीं जाए। कर रहा है, सिर्फ इंटर टच ही ही कर कर रहा रहा है। ये आगे टच कर रहा है, ठीक है। हाँ और नहीं आगे भी कटेगा ये, तो आगे भी कुछ लिखा होगा ना। मतलब आगे अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रहा है वो। अरे यार, छोड़ो। नहीं सर, पहले मैं सर्कल बनाऊंगा। सर ऐसा है सर। एक ही जगह हाँ, हाँ एक ही है ना। एक ही जगह है क्या? हाँ सर, ऐसा ही है। टचेस का पैराबोला पॉइंट भी एक ही प्रूव दैट है। इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस। मतलब उसका लोकस प्रूव दैट इक्वेशन उसका सेंटर ऐसे चेंज होता रहेगा।
वो पॉइंट चेंज होता जाएगा तो ये सेंटर भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। वो सेंटर किसका? पॉइंट तो फिक्स है फोकस एक फोकस से फिक्स ये वाला पॉइंट चेंज करेंगे ना तो तो सेंटर सेंटर चेंज करता जाएगा। सेंटर हाँ, वही। चलो ऐसा कुछ बना बस एक ही जगह ऐसे अब डन। यस सर। अब सेंटर पे ये तो क्या a,0 है। हाँ। अच्छा चलो ये तो मेरे इतना मेरे को तो मेरे काम हो गया, मेरे शक्ल से डर गया था। ये तुमको पता है दोनों की कॉमन टेंजेंट एक ही होगी इस पॉइंट पे। अब तुमको लिखनी किस पे आती है? इजी किस में लग रही है भाई कॉमन टेंजेंट? इजी पैराबोला। हां तो कितनी बार लिख चुके अपन ty = कितना? वो इस सर्कल की इस पे अब देखो ये वाला पॉइंट को तो कितना 80 से कॉमा कितना था? 280। अब तो तुमको तो फैमिली ऑफ सर्कल लगानी है ना, ठीक है? मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया था। अब इस लाइन पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो करोड़ों सर्कल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस पॉइंट सर्कल x माइनस 80 का स्क्वायर माइनस 280 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स कितना लिखूं? x minus ty x माइनस ty plus 80 square प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू कॉमा 0 और ये लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। पर्टिकुलर सर्कल कहां से पास हो रहा है? ये 1,0 तो वो सैटिस्फाई हाँ तो बस आ गया ना। लैम्डा की वैल्यू a,0 गेट लैम्डा और आंसर कितना आएगा मैं लिख दूं? ये प्रूव ही करना। हाँ वो आ जाएगा तुम अच्छे बच्चे हो, तुम निकाल लो इतना। ये आ जाएगा ना लैम्डा की जो भी आएगी ना फिर वापस रख देना तो ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है? देखो फैमिली कहाँ कितनी मस्त लगेगा मुझे। कॉमन टेंजेंट के एडवांस में मेंस में आ रहा है भाई, वो सर्कल पैराबोला इंसर्ट कर देगा। अब जैसे ये कॉमन टेंजेंट का टॉपिक बन गया है और ये तो फिर भी थोड़ा टफर साइड था, मेन में तो बहुत इजी आता है। सर्कल भी लिखेंगे पैराबोला के लिखेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे, क्योंकि सर्कल की और पैराबोला। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? सेंटर रेडियस को दे नहीं रखा था, नहीं तो मैं ऐसा भी कर देता। ये टेंजेंट पता है मैं बोलूं कैसे ट्राई कर रहा हूं? पहले ये मैं पहले सेंटर फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, तो उससे फिर इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले सेंटर को h, k मान लिया, फिर अभी हम लोग ये वो दूसरा पॉइंट जहाँ पे टच होगा वो ये a,0 और h, k से उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। फिर उसको पैराबोला की इक्वेशन में डाल दिया। समझ गया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता क्या? बहुत ज़्यादा सर, देखो इतने कटिंग दिए उस मेथड में, आंसर फिर भी नहीं आया। वो मुझे मेरे को यार ऐसा पता ना कि सेंटर पता होता फिर तो क्या करते इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या कर देते? रेडियस। रेडियस कर देते। ये आ जाएगा ना। इसका सेकंड पार्ट क्या है? वो ये इसका सेंटर लोकस सेंटर का। अरे ये बार-बार चेंज हो रहा है ना h, k। इससे क्या है? इससे निकाल दूं क्या? अरे इसका सेंटर कितना आ रहा है? कितना? 2g मतलब माइनस ही होता ना। हाँ, तो 3t² + 1 a बाय 2 भी करूं। ये आएगा ना 2 आएगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। और k कितना आएगा? 3t² t minus t³ a/2। बस अब तो चिन्ह में क्या बोला? यहाँ से t² की वैल्यू निकालूंगा और इसे स्क्वायर कर दूंगा। इधर स्क्वायर करके क्या हो जाएगा? k² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 है ना। t² 3 minus t² का स्क्वायर a² बाय कितना? 4 और यहाँ से t² की वैल्यू डाल देना। लोकस मिल कर दूंगा। जल्दी नोट करो। गर्मी कल आएगा पैराबोला इलिप्स का टाइम। मैं सोच रहा हूँ तुम सुबह कितने बजे उठते हो सब लोग? मैं पता नहीं कि सोच रहा हूँ सुबह 6 बजे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तो सिलेबस थोड़ा डिले हो जाएगा। अरे नहीं, कल से स्कूल जाना। सबको जाना डेली प्रैक्टिकल है। नहीं डेली जाना होता है कि कभी? आज मैम ने ऐसा बोला कि एक दिन स्कूल जा रहे हो तो डेली स्कूल ही है। प्रैक्टिकल बचेगा तो 0-0 पीयूष को भी जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, बोला मम्मी उसको कुछ मना कर रहे थे, मतलब जाना तो पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए वो मैम सर बोल रहा था कि लिख दो। क्या मैम को बोल रहा था ग्रुप में लिखो ऐसा, मैम बस वर्बली बोल रही थी ना, तो उसको बोला नोटिस डालो। थोड़ा तो निकलना पड़ेगा यार, इतना कैसे हो? लेकिन उनका डर भी जेन्युइन है बेटा, कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसके पापा को मैंने कोविड टाइम में डरते हुए देखा था, वेव 1 के बाद। मेरी तो इमेज अभी भी छपी हुई है। पहले क्लास में चक्कर मार के गए थे, हम लोग वहाँ खड़े थे, अंकल से डांट रहे थे। और बेटा लाइफ बहुत टफ हो जाती है। सबको मास्क नहीं पहना।
अब इसलिए तुमको बोलते तुम पढ़ा करो, क्योंकि जितना तुम अपने पैरों पे जल्दी खड़े हो जाओगे ना उतना बेस्ट है। बहुत टफ लाइफ हो जाती है, अब तुम इसको पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा है। तो वैकेशन में मजे भी मारते हैं या बैठा रहता है घर वालों के साथ? अरे मैथ्स में कितने इस बार टेस्ट में? 40 उसके अच्छे थे 70 पर। मेरे 36 72 पेपर देखा बाद में। सर कौन सा नहीं दिया तूने? फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा था? फिजिक्स नहीं दिया था मैंने, और केमिस्ट्री में आधा ही दिया था। केमिस्ट्री और मैथ्स में सेम मार्क्स है। केमिस्ट्री मैथ्स में सेम मार्क्स है। नहीं एक दो नंबर का पूछेगा। एक एक 40 41 अच्छा 40 गया था। केमिस्ट्री कौन सा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल बॉन्डिंग। उसी रात के तेरे 3 नंबर का में जो है? मेरे हाँ मेरे तो इस बार केमिकल काइनेटिक इसके हाईएस्ट है तक। केमिकल काइनेटिक्स के हाँ तेरे कितने? 72 है। मेरे 60 में थे। अबे पाजी उधर चीटिंग करके फिजिक्स में अमित सर बोल रहे हैं। है पार्टी में आ तो गया उस दिन। घर पे कोई नहीं था, क्या हुआ? उसने बोला था घर पे कोई नहीं था तो मैंने चीटिंग कर ली। अगला क्वेश्चन हुआ 25। सर हाँ एक सेकंड। 6 हो गया। 26 हाँ 26 नहीं होगा 26 होगा 30 भी होगा जल्दी। कंफ्यूजन हो गया मुझे। डायग्राम बना लो बस। ये 26 में थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन। क्या हो? 26 में बोल क्या रहा है? सर्कल पैराबोला ही ना? यस सर। बोलो क्या बोल रहे हो? तो ये पैराबोला है, फिर सर्कल है, उसका डायमीटर 3/4 3a है। उसका सेंटर वर्टेक्स है। 25th करें सेंटर वर्टेक्स 25th 26 26 का है। मैं 25th नहीं किया तुमने? ओके डाउट है। हाँ 25th बोलो। डाउट है। कहाँ से पास हो रहा है? वर्टेक्स है और नॉर्मल मैं थोड़ा ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन में भी डाउट है। कौन सा वाला? 25 ये भगवान मेरी ड्राइंग कैसे अच्छी हो जाएगी? पहले पैराबोला मैं उल्टा कर रहा हूँ इस बार, तुम्हारी नहीं सुन रहा। पी सर कैसे बनाते हैं सोनू सर? ये पैराबोला ना? 4 जगह कट करेंगे। कितनी जगह कट करने वाला है? 4 जगह के मैं बहुत कर दूंगा देना 4 जगह। हाँ समझ आ गया। ठीक है? पर वो वर्टेक्स से पास हो रहे तो 3 ही जगह होगा। नहीं मैं कर दूंगा ना अभी देख। अरे हो जाएगा आज इसने मेरे को कॉन्फिडेंट रखा तो 4 जगह हो जाएगा। वर्टेक्स T2 T3 और एक कितना हो गया? 0 कम ना 0। डन। अब क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा है? किसका लोकस निकालना है? सेंटर ऑफ सर्कल। देखो सेंटर ऑफ सर्कल मैंने h कॉमा के मान लिया, तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2gx 2hx माइनस 2ky ना, प्लस वो कहाँ से पास हो रहा है? वर्टेक्स से। 0 0 x स्क्वायर प्लस k इसका लोकस निकालना मुझे, मतलब लेट इक्वेशन ऑफ क्या मान लिया मैंने? ये मान लो क्योंकि मैंने वर्टेक्स भी पास करा दिया और सेंटर क्या मान जिसका लोकस निकालना था। कुछ ऐसा कंडीशन होगी। अब तुम मुझे सोच के बताओ यदि मैं इसमें 80 स्क्वायर कॉमा इस पैराबोला और सर्कल को बढ़ा दूं मैं, और तुमको पता सर्कल को बढ़ाने का भी तरीका समझना है। 4 मिलेंगे और इसमें से थैंक यू ईजान तो देख ली 4। तो एक तो एक के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? a स्क्वायर t की पावर 4 गलती मत कर देना ना। 2at स्क्वायर 4 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2at स्क्वायर कितना? -480 480 280 k
4a 4 k 2 t into 4 ठीक है टी टी कॉमन लेके काट दो हाँ वो दिख गया ना, एक जीरो था। हाँ। इसके अलावा जो तीन रूट है वो नॉन जेरो, हाँ, तो एक ये एक और तीन। ये भी काट दूं। हाँ हाँ ओ, क्यूब। इसमें तो एक और रिलेशन आ गया, t1 + t2 + t3 कितना आ गया? जीरो मिल ही गया। अब प्रूफ क्या करना है? अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ जाएगा ना, 2k by a T1 4k by t1 t2 t3 4 k by a by a। ये तो पैराबोला की कंडीशन, मतलब पैराबोला में ऐसा होता है, मतलब वो तीनों नॉर्मल नहीं। नहीं ये नहीं होगा ना, ठीक है। अब तुमको एक रूट निकालना है, वो इसमें रख देने का है। अब कोई भी रूट निकालना कैसे, वो थोड़ा what t1 plus t2 minus 2 by t1 होता है, वो कर लो। t1 t2 minus 2 by t1 होता है। अच्छा नॉर्मल क्या है? हाँ, नॉर्मल कोड के बारे में है? सर वो यूज करें। अरे हो जाएगा सर फिर तो उसको होगा। फर्स्ट वाले में हाँ। सब्स्टिट्यूट हाँ ऐसे ही हो गया। तो t1 t2 के बारे में नॉर्मल कोड दे रखा है ना, यस सर, या t1 t3 जो भी ले लो, तीन दोनों दो के बारे में नॉर्मल कोड है ना, दो ही। दोनों सर है तो इंटरसेक्ट नॉर्मल कोड। हाँ नॉर्मल पर -2 by t2 equals -2 by अरे वो तो मालूम है पर ये और ये अच्छा एक नॉर्मल कॉल है हाँ कोई भी, t1 t3 मान लेते हैं, हाँ। जो भी दिखने में t1 t3 लग रही है। तो t1 is equal to minus t3 equal to minus minus 2 2 by by t1 t1 minus t2 -2 minus t1। हाँ तो अब तुमको बस T1 ये plus वो पहले वाले में T2 सब्स्टिट्यूट minus 2 करके फिर by सेकंड आ वाले गया ना? में वैसे हो जाएगा। t1 प्लस उधर का t1 प्लस t3 आया, -2 by t1 t1 t2 is equal to t1 प्लस minus 2 तुमने क्या लिख दिया? t1 minus t2 लिख is दिया, equal to 2 हाँ डन। हाँ minus 2 by t1 हाँ t1 t2 2 t1 t2 कितना आया? 2 और t1 t2 जैसे 2 डाला हाँ तो t3 कितना आ गया? 2k by a 2k बाय, अब किसमें इस काम को सेटिस्फाई करेगा? satisfy हो Equation। सर्कल की इसमें रखो, इसमें रखो चाहे। हाँ ऊपर वाला ऊपर वाले में रख दो और बेटर, मतलब वो तो फिर क्या होगा, t ही नहीं है ना, हाँ इसमें रख देना, ठीक है ना। हाँ h के में रिलेशन आ गया, हाँ वापस आ गया। फिगर ही अलग बन रहा वो चार होंगे हाँ, मैंने भी- है चार कैसे आ रहा है एक वर्टेक्स नॉर्मल कोड नोट कर लो फटाफट। क्षितिज सेम चाहिए, y माइनस h। अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, हाँ हो गया हाँ 30 हो गया 30 26 26 इजी है 30 ठीक है। चल समझिए ना। एक पैराबोला है जिसकी लेटेस्ट रेटम कितनी दे रखी है, l दे रखी है, उसको दूसरा पैराबोला क्या करता है? Touch, टच करता है कट करता कट करता है, टच करता है? कट करता है मेरे तो कट करता है। टच इज अ फिक्स्ड इक्वल पैराबोला। इक्वल पैराबोला मतलब उसकी भी लेटेस्ट रेटम कितनी हो जाएगी? l, लेकिन उसकी टच करता है तो कॉन्केविटी क्या होगी? ऑपोजिट अपोजिट होगी। और सर उसका एक्सिस पैरेलल है, नीचे भी हो सकता है क्या? जब उसके नीचे भी हो सकता है हाँ लेकिन तो लेटेस्ट रेटम की लेंथ क्या है? वो एक्सिस उसका बिल्कुल पैरेलल है। हाँ ऐसे में एक कि दो पैर एक टच कहाँ कर रही है ये First line उल्टा होगा ऐसा उसका एक्सिस दूसरे का उसके पैरेलल है, हाँ या तो ऊपर है नीचे। हाँ अब उसका एक्सिस है, इसका मतलब उसका फोकस का टच भी कराना है, हाँ तो और इसकी ऐसा कुछ करके कंडीशन बनेगी ना। हाँ अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर अभी तो मेरे हिसाब से अब देखो ऐसा कुछ कंडीशन बन जाएगी। अब तो तुम क्या करोगे, तुम लोग खेले हो खिलाड़ी हो, इस पैराबोला की शक्ल क्या है? 22 का इक्वल टू कितना है? ध्यान देखो, हाँ सर सही है। लेटर रेटम लेंथ l है, हाँ मैंने तो स्टैंडर्ड पैराबोला माना था, हाँ इसका मैंने h k मैंने मान लिया, वर्टेक्स मान लेता h ये k 26 क्वेश्चन 30 30 है, 26 नहीं करूंगा। ओ तू किस पे अटक मैं गया? वही मैं 26 सोच रहा था 30 पहले पढ़ लो, हाँ। इसका आंसर पढ़ ले तुम, पढ़ ली इसका आंसर। हाँ ये मैं क्वेश्चन ही अलग समझ रहा था हालांकि ये भी जरूरी नहीं कि वर्टेक्स पे टच करें ना, हाँ टच कहीं भी करेंगे लेकिन वर्टेक्स ऐसे करो, ठीक है। वाह वाह अंकल बोला क्या ड्राइंग है। ये अपना क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। अब मैंने वर्टेक्स कितने मान लिए, लोकस किसका निकालना मुझे, वर्टेक्स का निकालना है, हाँ पक्का क्या दिया है? हाँ चलो मुझे इसकी क्वेश्चन क्या होगी मुझे बताएगा? इसकी वर्टेक्स इसका h k मान है y माइनस k का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू लेटस रेक्टम हाँ अच्छा x minus x माइनस h होगी h माइनस x होगी बुद्धि पे दिमाग क्योंकि इसकी lx है x माइनस H minus. H minus X. अरे वाइस प्रो माइनस x टाइप होगा minus ना l हाँ, into x हाँ, minus Minus. ठीक है ना yes तुमको पता है ये इस पैराबोला के आगे हाँ। ये इस पैराबोला का ये दे रखा है हाँ। तुमको लगता नहीं इन दोनों पैराबोला को बिड़ा दूंगा तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके रूट कितने होने चाहिए एक ही. तो d क्या कर दूं मैं Less than zero. d is equal to 0 हाँ. y स्क्वायर को ls भी रख दूंगा कहीं ls ले रख देता हूं यहाँ y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू lh माइनस y स्क्वायर हाँ ठीक है ना तो 2y स्क्वायर प्लस माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर माइनस lh इज इक्वल टू कितना आ गया 0 Zero. तो बस d इज इक्वल टू क्या कर दूं मैं Zero. तो मुझे डिजायर्ड क्या मिल जाएगा आंसर h को के में रिलेशन आ जाएगा होमवर्क मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 4 एंड 5